क्रॉनिक पेन यानी महीनों और सालों से चली आ रही बीमारी जैसे कैंसर या आर्थराइटिस या डिस्क प्रोलैप्स जिसकी वजह से लोअर बैक पेन हो रहा है, उस तरह का जो पेन है उसको क्रॉनिक पेन कहते हैं। क्रॉनिक पेन की एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस पेन का कोई पर्पज़ नहीं है। पेन का पर्पज़ होता है, और ये सुन के हो सकता है आपको सरप्राइज़ हो, अगर एक्यूट पेन है उसका अपना एक पर्पज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान की चोट आ गई, छोटी मोटी चोट आ गई, उसकी वजह से उसको पेन हुआ। इस पेन का पर्पज़ है वो उस इंसान का अटेंशन डाइवर्ट करता है उस पॉइंट ऑफ इंजरी की तरफ कि यहाँ पर इंजरी हुई है, सो दैट वो इंसान फिर डॉक्टर के पास जाता है, उस चीज़ का इलाज कराता है। लेकिन क्रॉनिक पेन में ऐसा नहीं है। क्रॉनिक पेन अपना पर्पज़ सर्व कर चुकी होती है। अब वो महीनों और सालों से चली आ रही बीमारी की वजह से पेन हो रहा है, वो खुद में एक ये पेन अब खुद में एक डिजीज़ बन जाती है और एक पेशेंट की सफरिंग को एडअप कर देती है। इसी वजह से क्रॉनिक पेन में कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं जो एक्यूट पेन वाले पेशेंट्स में आते हैं। यानी एक्यूट पेन वाला जो मरीज़ है जिसके चोट लग गई या जिसका भी कुछ घंटों से या कुछ दिनों से पेन हो रहा है, वो जब ओपीडी में या हॉस्पिटल में जब आता है तो वो चीखता चिल्लाता हुआ आएगा, और ज़ाहिर उसको हो सकता है कि उसको जो है पसीने छूट रहे होंगे, सिम्टम यानी सिंपैथेटिक सिम्टम्स, ऑटोनॉमिक सिम्टम्स उसको हो रहे होंगे, पाल्पिटेशंस उसको हो रही होंगी, और उसको टैकिपनिया, सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा होगा, बिकॉज पेन उसकी बॉडी को जो है चेंज कर रहा है, उस पर इफ़ेक्ट कर रहा है, उसका ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है एक्टिवेट हो गया है। लेकिन क्रॉनिक पेन में इस तरह के सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। आपको बज़ाहिर लगेगा कि पेशेंट ठीक बैठा हुआ है, उसको कोई टैकिपनिया नहीं हो रहा है, उसको कोई पैल्पिटेशंस नहीं हो रहे हैं, उसको स्वेटिंग नहीं हो रही है, और वो एक्यूट पेन वाले मरीज़ की तरह चीखता या चिल्लाता हुआ नज़र नहीं आता है। और ऐसे में हम लोग गलतफ़हमी का भी शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद पेशेंट ठीक है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन जब आप उस पेशेंट से पूछेंगे तो पता चलेगा कि उसको पेन है, और आप उससे कहेंगे कि अपने पेन को डिस्क्राइब कीजिए या उसकी सिवियरिटी को डिस्क्राइब कीजिए, तो वो बताएगा कि 10 में से, यानी जब हम स्कोर उसका पूछेंगे कि आउट ऑफ 10 आपको कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा, ऐसे भी मरीज़ हैं क्रॉनिक पेन के जो कहते हैं कि आउट ऑफ 10 हमें 10 में से 10 पेन हो रहा है। यानी 50 यानी 100 पैसा, जिस तरह से हम आम भाषा में कहते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे का पेन हो रहा होगा, तो मरीज़ ऐसी कई बार ऐसा कहता है कि हमें पूरे 80 पैसे का पेन हो रहा है या पूरे 1 रुपये का पेन हो रहा है। लेकिन अपेरेंटली जब बाहर से आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पेशेंट बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं है और वो थोड़ा सा डल दिखता है और इंटरेस्ट नहीं है यूजुअल एक्टिविटीज़ में। बट उस तरह के सिम्टम्स जो एक्यूट पेन वाले पेशेंट में होते हैं, जो कुछ चोट, मामूली सी चोट की वजह से एक मरीज़ में जो सिम्टम्स होते हैं, वो उस पेशेंट में ऐसे नहीं होते हैं। इसी वजह से हम धोखा भी खा जाते हैं, और ये घर वाले भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं, इस धोखे का शिकार हो सकते हैं। उन्हें लगेगा कि हमारे मरीज़ को, हमारे फादर को, हमारे भाई को, हमारी बहन को कोई तकलीफ़ नहीं है, वो ठीक है। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे तब हमें एहसास होता है कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उसको बहुत ज़्यादा पेन है। इसलिए इस चीज़ का सेंसिटाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्रॉनिक पेन का प्रेजेंटेशन एक्यूट पेन के प्रेजेंटेशन से डिफरेंट हो सकता है, और इस तरह के मरीज़ों को एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास या यानी पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन के डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है, और ताकि उनके पेन को अच्छे से उसको इलाज किया जा सके।